गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहें। +2 कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इससे पहले जो थर्ड वीडियो लेक्चर था काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन मजबूरी थी कि एक पूरा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, उसकी वजह से टाइम लगा। चलिए, अब हम आज जो करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा, ना ही मैंने बैलेंस शीट बनाई है, सिर्फ एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिखा है, यानी बैलेंस शीट के कुछ अंश है, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। जो जो मुझे करना है मैंने वो पॉइंट दे दिए। करें स्टार्ट। ABC 3-2-1 के पार्टनर हैं, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। इसमें कुछ पॉइंट है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। यहां पर एक रियलाइजेशन बना दिया। रियलाइजेशन में थोड़ा सा, हाँ, पिछले लेक्चर में थोड़ा छूट गया था, है तो कुछ नहीं। एक मैंने ऐसे लाइन लगाई थी, याद है आपको? वो लाइन क्या थी? इससे ऊपर तो हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर लिए थे एसेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद हमने जो भी एसेट्स बेची, एसेट्स तो इधर थी ना, एसेट्स तो इधर थी, लायबिलिटीज इधर थी, हमने एसेट्स को पे इधर किया, है ना, लायबिलिटीज को पे इधर किया। ऐसे ही हुआ था ना, ऐसे ही हुआ था ना। अच्छा, जब हमने इधर पे किया तो देखिए हमने दो ही नाम लिखे। अगर हमारी कोई एसेट्स बिकी थी तो हमने लिखा था बाय बैंक और ब्रैकेट में एसेट्स का नाम लिख दिया था। बल्कि जितनी एसेट्स बेची बाय बैंक और एक ही बारे में लिख दिया सन्ड्री एसेट्स रियलाइज। याद आ रहा है? जिस बच्चे ने इससे पिछला लेक्चर नहीं देखा, प्लीज इस लेक्चर को बेशक मत देखिए, आपका समय बर्बाद करना है और फिर लास्ट में कहेंगे सर कोई अच्छा से नहीं पढ़ाते। आपको पहले के जो 3 लेक्चर्स बने हैं तीनों देखने जरूरी है। तो बाय बैंक, बाय द वे, कोई पार्टनर ले जाता है तो जैसे ए ले जाता है तो बाय ए इज कैपिटल। इसी तरह इधर कोई लायबिलिटी पे की जाती है तो टू बैंक, ब्रैकेट में लायबिलिटी का नाम, और अगर किसी लायबिलिटी को बी ले जाता है तो टू बी इज कैपिटल अकाउंट। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो सिर्फ ये बताना चाहता हूं, ये जो मैंने लाइन लगाई थी याद है कल का, ऐसे करके, इसके बाद केवल 2 ही नाम आएंगे, 2 ही अकाउंट बनेंगे। या तो बैंक, बैंक और कैश में से तो एक ही हो गया ना, या तो बैंक अकाउंट बनेगा दोनों तरफ, या किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल करंट को एक ही समझ लीजिए, वो तो क्वेश्चन में अगर करंट है तो करंट में लिखना पड़ेगा, कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें करंट दे दिया तो यहाँ पे 20 करंट अकाउंट लिख दीजिएगा, बस यही बात है, ठीक है। करंट अकाउंट और बाई इज करंट अकाउंट, यस। तो इसके बाद आपको 2 ही नाम मिलेंगे। क्या 2 मिलेंगे? या तो आप किसी चीज को नगद बेच दोगे या किसी पार्टनर को दे दोगे, इसी तरह से होगा। हालांकि क्रेडिटर को भी देते हैं, लेकिन उसकी एंट्री में अभी इस क्वेश्चन में समझाने जा रहा हूं। चले आगे स्टार्ट करते। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं। पहले पॉइंट को मैं बाद में कराऊंगा, मैंने वैसे लास्ट में लिखना था लेकिन जगह कम पड़ गई थी इसलिए ऊपर लिख दिया था। पहले दूसरे से स्टार्ट करते हैं। अनरिकॉर्डेड, पहले अनरिकॉर्डेड से भी पहले ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। कुछ पॉइंट जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक से जितना आपके अकाउंट में बैलेंस है उससे भी ज्यादा पैसा निकलवा लेना। बैंक कभी कभी व्यापारियों को इजाजत दे देता है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये भी एक शॉर्ट टर्म लोन है ही लोन, क्योंकि बैंक ने क्या कहा है, कितने दिन के लिए लोन दिया है? कहता है जी जैसे आपके पैसे आ जाए आप हमारे पैसे पे कर देना, ठीक है। तो ये बैंक ने हमें शॉर्ट टर्म लोन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान रखना इसका।
अगर बैंक बैलेंस होता तो मैं बैंक अकाउंट ही खोलता उससे तो, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट के मामले में बता रहा हूं आपको, बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी मानते हुए क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो रियलाइजेशन में आएगा बाय बैंक ओडी। सिर्फ मैं मेन पॉइंटों पे आ रहा हूं। मान लीजिए 20,000 है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 20,000, इसको टिक भी मार देता हूं कि हो जाएगा। तो एक तो बात क्या सिखाई मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट को लायबिलिटी में लिखना है और बाद में इसकी पेमेंट करनी है, जैसे वो लाइन बताई थी ना ऐसे, इसके बाद पेमेंट करना है टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में बैंक ओडी पेड। तो 20,000 का 20,000 देना है। अगर बाय दिए 20 की जगह 1,000 आपको इंटरेस्ट भी देना हो तो भाई 21 देना है तो 21 देना है, जितना कहे। क्या समझाया? सिर्फ ये समझाया अगर बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो उसे अन्य क्रेडिटर की तरह शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे और उसकी पेमेंट करेंगे। और वो तो पता ही है आपको, अगर लायबिलिटी के बारे में पेमेंट करने को कहे चाहे ना कहे वो तो पे करना ही पड़ेगा, लायबिलिटी तो करनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, चलिए एक पॉइंट हो गया। अब एक आ गया, एक यहां पर कहीं है लोन बाय ए लोन टू बी, ये 2 पॉइंट। लोन बाय ए ने लोन दिया, यानी लोन बाय ए से लोन लिया और हमारे लिए क्या है वो लायबिलिटी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। तो क्या करते हैं, जब कोई पार्टनर लोन देता है तो हम उसका अलग से अकाउंट बना देते हैं। ऊपर क्यों नहीं लिखते यहां पर? क्योंकि यदि इसमें लिख दिया तो वो पहले अपनी लायबिलिटी ले जाएगा, अपना लोन के पेमेंट ले जाएगा और हो सकता है कि बाहर वालों के लिए पैसा पूरा ना ही बचे। वो कभी हमारे घर में मेहमान आ जाते हैं और हमने खाना बना रखा है और हम कहीं पहले हम खा लेते हैं, बाद में मेहमानों को देंगे और कम पड़ गया तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मेहमान कहते हैं सर आप भी साथ खा लो, नहीं कोई नहीं आप खाइए हम बाद में खा लेंगे। भाई क्यों, कम पड़ गया तो क्या कैसे करेंगे, हमारे लिए कम पड़ गया एक दिन चलेगा। इसी तरह से बाहर की लायबिलिटी पहले पे कर दी। ठीक है, तो पॉइंट मेरा क्या है, अगर लोन बाय ए है, किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसका अलग खाता बनेगा और उसमें क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी, जैसे कि यहाँ पे 30,000 है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कह दे पे करना है तब भी करेंगे, ना कहे तब भी पे करना है। और पे कैसे करेंगे, टू बैंक, बस पेड 30,000। फिर उसके बाद जब ए के लाइन में लिखेंगे टू बैंक तो फिर बैंक अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे बाय एज लोन अकाउंट। क्लियर है? ओके, अच्छा थोड़ा सा मैं दोबारा आऊंगा। अभी लोन टू बी है, ये क्या काम है, लोन टू बी। अगर हमने लोन बी को दिया हुआ है, अभी तो ए से लोन लिया था और यहां फर्म ने बी को लोन दे रखा है। बी को लोन देने का मतलब वो हमारे लिए एसेट्स है, अर्थात एक दिन बी हमारे पैसे देगा। जब हमने लोन टू बी है, हमने यानी फर्म ने लोन दे रखा है तो हमारे लिए एसेट्स है। अच्छा, और एक दिन बी पैसे हमारे देगा। अच्छा, कितने देने हैं बी ने, 10,000। ठीक है, अब इसका क्या करें, क्या इसको यहां पे एसेट्स माने लोन टू बी? नहीं बेटा, देखिए सोचो, आपने एक मूवी देखी होगी, 2 आदमी आमने सामने ऐसे बंदूक ले लेते हैं और ऐसे सामने सटा देते हैं, लेकिन गोली कोई सा नहीं चलाता। बताइए क्यों? क्योंकि उसे पता है यदि मैं गोली चलाऊंगा तो वो भी मुझे चला देगा, वो भी चला देगा। जब तक एक अपनी प्रोटेक्शन नहीं ले लेता, अपने आप को सेफ नहीं कर लेता, इतने दोनों में गोली नहीं चलाते। मानते हो ना? इसी तरह से लोन टू बी का मतलब है हमने बी से 10,000 रुपए लेने हैं। ओके, और इधर उसकी कैपिटल पाएगी। कैपिटल तो होगी, मैंने लिखी नहीं है कैपिटल, मान लेते हैं कैपिटल है, वो तो होनी है कैपिटल तो।
तो कैपिटल मान लेते हैं 1,00,000 है, तो क्या है, बी से लेने तो 10,000 है और बी को देने 1,00,000 है। बताइए हमारे इस 10,000 के डूबने के चांस कितने इस एसेट्स के? आप कहोगे सर क्या, किस बात का डूबना? बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे जब बंदूक आमने सामने वाली बात थी भाई, अगर ये मेरे 10,000 लेके भागेगा तो हमारे पास भी तो इसके 1,00,000 हैं, नहीं है कैपिटल के। तो क्या मतलब होता है, हम ये मान के चलते हैं कि ये 10,000 तो पूरे पक्का आएंगे, इसको सीधा ही उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे करोगे? लोन टू बी, कौन सा बैलेंस है ये, बीज लोन या लोन टू बी, जो भी है ना, कौन सा बैलेंस है, डेबिट, इसको करोगे क्रेडिट और कैपिटल को करोगे डेबिट, तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो क्या देखा, आपको सिखाया क्या मैंने कि कैपिटल को, सॉरी, अगर किसी पार्टनर को लोन दे रखा है तो उसे डायरेक्ट उसकी कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करते हैं बजाय रियलाइजेशन। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो हमने उसको चुकाना है ना, चुकाएंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन पहले बाहर वालों का देंगे, इसलिए उसका अलग लोन अकाउंट बनेगा। समझ में आया? चलिए अब फिर दोबारा आता हूं मैं लोन बाई ए वाले में। कितना लोन है? 30। मान लेता हूं ये कैपिटल अकाउंट, मैं कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं विभिन्न प्रकार के पॉइंट्स करवा रहा हूं, इसलिए ये ना सोचे कि सर यहां तो लिखा नहीं थी आपने कैपिटल, तो ऐसे कैसे, आपको पॉइंट समझाना है मुझे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ए बी सी, ए बी सी, मान लेता हूं किसका लोन था, लोन बाई ए, एज लोन कह सकते हैं। मान लेता हूं ए की कैपिटल पहले थी 20,000, ओके, फिर 10 कुछ और मिल गए, फिर 10 और मिल गए, कितने हो गए, 40। अच्छा ठीक है, ये तो सिचुएशन ये है, यानी मैंने अभी ए की कैपिटल भी देनी है, फर्म ने ए के कैपिटल के भी पैसे देने 40,000 और फर्म ने ए का लोन भी देना है। क्या सिचुएशन है, जब उसकी कैपिटल भी क्रेडिट है, यानी कैपिटल भी देनी है और लोन भी देना है, तब तो पता क्या करेंगे, लोन को यहां पे पूरा पे कर देंगे। क्या मान के चलेंगे कि भाई ठीक है, दे दिया होगा उसकी पेमेंट, ठीक है। अब चलते हम बाय द वे, यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिखा था व्हेन कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, ये मैंने सारी एडजस्टमेंट करने के बाद क्रेडिट का है, शुरू की क्रेडिट होना जरूरी है। मान लेते हैं 20 हुआ, 10 हुआ, 10 हुआ, 40 हुआ, और 40 के बाद इसके खाते से 50,000 रुपए किसी बात से हमें कम करने, जैसे स्पॉट ड्राइंग ही है, कुछ भी हो, मतलब एडजस्टमेंट करना है कि 50,000 उसके करना, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए अब वही बात आई ना, अब इस बंदे ने यहां पे क्या पोजीशन बन रही है, जरा देखो, 40 हमने इसको देने थे, 50 इससे लेने हैं कैपिटल के, कुल मिला के 10,000 कैपिटल के उससे लेने हैं, कैपिटल के लेने हैं, और दूसरी तरफ उसका लोन हमने कितना देना है, 30। और अब ये बताइए, पहले लोन दिया जाएगा और बाद में कैपिटल का हिसाब होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो बाद में बनता है, पहले लोन अकाउंट बनता है, मानते हो ना। तो देखिए क्या गलती हो सकती है, यहां पर हम ए को पे करने चले जाएं, लो ए तुम्हारे 30,000, और बाद में ए से 10,000 रुपए लेंगे, तो यही सिखाया जा रहा है, अगर बाय द वे जिस पार्टनर का लोन है, अगर उसका बैलेंस उल्टा हो जाए, अगेंस्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे 10,000 हो गया एडजस्टमेंट करने के बाद, तो क्या करेंगे, इसके लोन में से 10,000 रुपए ये आपस में ही काट देंगे, यानी उसका लोन तो 10 तो मान लेंगे कि ये हो ही गया, तो बाकी 20 ही देने की बारी आएगी। तो 10 को यहाँ आप इसको 20-30 की जगह 20 करेंगे। अब वो कैसे करेंगे 20, पहले आप 20 ऐसे करेंगे, एक मिनट पेन बंद हो गया, चलिए पेन बदल लिया है, तो यहां पर इसे 20,000 करेंगे। अब ये होगा कैसे, क्योंकि हमारा लोन तो है उसका 30,000 का, तो 20 कैसे होगा,
तो आप यहाँ पर लोन को कम कर दें। कैसे करोगे? क्रेडिट बैलेंस है तो एज लोन अकाउंट को कर दीजिए डेबिट और टू एज कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए 10,000। यस, ठीक है, ऐसे कर। चलिए आगे चलते हैं। तो क्या देखा? यही बस इसमें मेन देखने का ये है कि यदि लोन भी हो, कैपिटल भी हो, और कैपिटल अगर क्रेडिट ही बैलेंस है फिर तो अलग से लोन पूरा पे करेंगे, लेकिन अगर बाय द वे उसका एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल अगेंस्ट बैलेंस आ जाए, डेबिट बैलेंस हो जाए, तो जितना डेबिट है उतना आप एडजस्ट कर लेंगे। देखिए अब ये कैसे होगा, इसको मैं एक एज लोन में लिखूं तो ये हो गया, नहीं ये पहले ही कम हो जाएगा, या पूरा 30 भी लिख सकते हैं और यहां पर लिख सकते हैं आप टू एज लोन में टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये हो जाएगा, और बाकी 20,000 बाद में जब पे करेंगे, बाद में लास्ट में टू बैंक अकाउंट पे करेंगे 20,000, और दूसरा एज कैपिटल में लिखेंगे बाय एज लोन अकाउंट, और यहाँ पे 10,000 होगा, ये ऐसे करके, तो अपने आप ही 50-50 हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हो गया लोन बाय दिस, ये हो गया लोन। अगला पॉइंट है गुडविल का। गुडविल का इस चैप्टर में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। यदि पहले से गुडविल है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिख दीजिए, जैसे बाकी एसेट्स लिखते हैं। मान लीजिए गुडविल 50,000 की है तो ठीक है, और जितने की बिक जाए तो बाय बैंक गुडविल। अगर कहता है 20,000 की बिकी है तो 20 की, 30 की बिकी तो 30 की, 60 की बिकी 60 की, और अगर कुछ भी ना कहे तो आपने बेचनी ही नहीं है। मान के चलना है कि कुछ इसकी कीमत वसूल नहीं हुई। नेक्स्ट हो गया गुडविल भी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसके बारे में बताता हूं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को जैसे लायबिलिटी साइड में है तो इसको यहां लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 है, और दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट। मैं इस पे भी टिक मार देता हूं क्योंकि ये मेरे पॉइंट हो जाएंगे। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट। ये हो चुके हैं बेटे पहले कल के लेक्चर में, कल का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। अब थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन करना था क्योंकि सब एक साथ एक्सप्लेन करने में दिक्कत आती। चले बेटे, तो इन्वेस्टमेंट हमारी है मान लीजिए 30,000 रुपये, यहां लिख देंगे 30,000। अच्छा जी, सवाल क्या कहता है? मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कहां लिखना है, उसको लिखना है आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट। अब जितने में इन्वेस्टमेंट बेचने को कहे उसको लिख देंगे बाय बैंक इन्वेस्टमेंट। अगर कहता है 30 वाली 30 में बिकी 30 में, अगर कहता है 35 में बिकी 35 में, 20 में कहता है 20 में, कुछ नहीं कहता तो 0 सही। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्या पे करेंगे? नहीं, ये तो हमारा संचित लाभ में से बनाया गया हुआ है, इसलिए इसको किसी को पे नहीं किया जाएगा, इसको पे नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा जी, पर दिखाएंगे कहां? लायबिलिटी साइड में, सॉरी रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। अब इस पे जो पॉइंट है वो समझाने का जो मैं प्रयास कर रहा हूं वो क्या है, अगर बाय द वे इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट है नहीं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। भाई कल तक थी दोनों चीज, और कल आपके बढ़िया रेट मिले शेयर्स के, आपने तुरंत उसको इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, अच्छे रेट मिले बेच दिया। अब बेच तो दिया, इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गया, फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ है,
वो किस लिए था भाई, कोई फ्लक्चुएशन आए, कोई कमी हो जाए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में से काट लेंगे, कमी आई ही नहीं, तो अब क्या करें, तो ये सारा लाभ ही तो है, तो लाभ करेंगे क्या, ये पार्टनर्स को दो। तो करेंगे क्या, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे उस कंडीशन में, किस कंडीशन में कह रहा हूं, किसमें, जब इन्वेस्टमेंट हमारी ना हो बैलेंस शीट में और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो फिर इसे यहां नहीं दिखाएंगे। तो कहां दिखाएंगे, इसको डायरेक्ट कैपिटल में बांट देंगे। अब करंट अकाउंट है तो करंट में बांट देंगे, कैपिटल है तो कैपिटल में। मैं यहाँ पे करंट और कैपिटल का मामला नहीं दिखा रहा, हाँ करंट का पॉइंट बताऊंगा फिलहाल, अगर करंट है तो करंट में, कैपिटल है तो कैपिटल में, ठीक है, यानी जब करंट ना हो तब तो कैपिटल में करेंगे। तो कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो इसको क्या करोगे, डेबिट। तो एक एंट्री करूंगा यहाँ पे कर दूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, ऐसे। और तीनों में कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो पे। ओल्ड क्या रेशियो, तो यहाँ तो ओल्ड कहा ही नहीं जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब सारे पार्टनर ही बिजनेस बंद कर देंगे तो आप कहाँ नई रेशियो आने वाले, कहाँ ओल्ड होने वाले, बस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो बस, तो क्या सिखाया मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहां कब दिखाएंगे, ब्रैकेट में लिख दूं, जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हो तब, और अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ना हो तो फिर उसे डायरेक्ट बांट देंगे। यानी अब एबीसी में लिखा जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इसमें ब्रैकेट में लिखूं कब, जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में ना हो, जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बैलेंस शीट में लिख देता हूं, बैलेंस शीट में हो, ठीक है बेटा, आगे समझ में। चलिए अगला करते हैं, मैंने अब इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अब है हमारा एक मशीनरी बच गया, इधर 20 लोन बच गया। चलिए अब तो कुछ पॉइंट नीचे से भी करते हैं शुरू। हाँ। देखिए अब इनको मिटा दूं क्योंकि थोड़ी सी जगह कम पड़ जाएगी, तो यहां पर ठीक रहेगा, थोड़ा सा हमें मेन पॉइंटों को तो गौर करना है, यहां पर ठीक है। चल आगे है, दूसरे पॉइंट से शुरू करता हूं, फिर इसको थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 20,000 टेकर बाय पार्टनर एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000। पार्टनर बी कर देता हूं, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 20,000, कोई किताबों में एसेट्स रिकॉर्ड नहीं थी और उसे 20,000 में टेकन बाय पार्टनर बी एट एन नहीं एट एग्रीड वैल्यू 12,000 में ले लिया। तो यहां पर क्या होगा, क्या ये किताबों में थी 20,000 के एसेट्स, जैसे मैं टाइपराइटर कह लेता हूं कि टाइपराइटर मेरे पास नहीं था, कहां था, किसी जमाने में टाइपराइटर होता था, वो टाइपराइटर 2-4 थे पीस, वो आज के जमाने में कंप्यूटर में कहाँ चलते हैं, तो भाई वो खराब होके कहीं स्टोर में पड़े थे, और जब बिजनेस बंद करने लगे तो जब खोला स्टोर तो देखा तो टाइपराइटर मिल गए, बेचो भाई, बेचा तो वो 20,000 में थे, सॉरी उन पे 20,000 पे रेट था, लेकिन आज वो किसी ने 12,000 में ले दिए, और वो भी 12,000 बेचा क्या है, बी ले गया इनको, कहता है जी मेरे से 12,000 ले लेना और ये मुझे दे। अब सवाल ये आता है, क्या ये फर्म की पहले से एसेट्स थी, अगर मैं कहता हूं हाँ थी, तो कितने की थी, 20 की, तो 20 की कहां दिखाई देती, बैलेंस शीट में, और 20 वाली चीज 12 में बिकती तो हमें होता 8,000 का लॉस, मानते हो,
तो कैसे करते? अगर टाइपराइटर यहां पर होता, टाइपराइटर है नहीं, टाइपराइटर यदि यहां पर 20 का होता, मैं तो ये ब्रैकेट में वैसे शो कर रहा, अगर होता तो टाइपराइटर को आप यहां लिखते, टू करके टाइपराइटर कितने का, 20 का। अगर वो नगद बिकता तो बाई बैंक, और अगर नगद की बजाय कौन ले गया इसमें, बी, तो बाई बीज कैपिटल। दोनों में से एक होता, और कितने में होता, 12,000। और देखिए 20 वाली चीज के 12 मिले तो 8,000 इधर ज्यादा है, तो 8,000 जब डेबिट साइड ज्यादा हो जाए किसकी, नॉमिनल अकाउंट की, रियलाइजेशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो बेटा क्या हुआ, फायदा या लॉस, लॉस हो गया। कितने का लॉस, 8,000। कब, कब, जब मेरा टाइपराइटर एसिड्स होता और वो आज 12 में बिकता, नगद बेचो उधार बेचो किसी को तो वो बात नहीं है, पर बात 8,000 का लॉस होता। लेकिन सवाल के अनुसार तो टाइपराइटर यहाँ है ही नहीं, अनरिकॉर्डेड एसिड्स 20 की अनरिकॉर्डेड है और वो 12 में बिक रही है, तो बताइए मुझे कितने का फायदा या कितने का लॉस हुआ, बताइए बताओ बेटे। प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसकी बुक वैल्यू है 0, और जिसकी बुक वैल्यू 0 हो वो 12 की जगह छोड़ो 1,000 में बिके तो भी फायदा है, क्योंकि बुक वैल्यू तो उसकी 0 है। तो बेटा यहाँ पे 12,000 का फायदा हुआ। अभी फायदे को कैसे दिखाएंगे, अब ये तो काट दूं ना मैं, ये तो था ही नहीं, ये तो मैं था ही नहीं, तो ये भी नहीं है। तो देखिए जब फायदा हुआ तो रियलाइजेशन के किधर आना चाहिए, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में आएगा तो बाई यहां पर आ जाएगा, क्योंकि बी ले गया तो बाई बीज कैपिटल अकाउंट। ये तो मैंने कैसे कराया आपको, अगर मैं आपको अकाउंट के थ्रू करा रहा हूं तो 12,000। देखिए इसकी इधर वैल्यू क्या है, 0, कुछ भी नहीं है, तो 12,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट में होने का मतलब प्रॉफिट हो गया। अगर मैं इसको सीधा एंट्री के थ्रू दिखाऊं तो कौन ले गया, बी, बी की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, जब बी कोई टाइपराइटर लेके जाएगा तो बी की कैपिटल घट जाएगी, क्योंकि उसे पूंजी देनी, उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक एंट्री बनती, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कम हो जाएगी 12,000 से, और टू रियलाइजेशन बिजनेस के लिए 12,000 का फायदा हो जाता है। तो क्या होगा बेटे, अब तो रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। यस बोलिए, ठीक है, आगे समझो। तो यहां पर पोस्टिंग होती है, फिर बी के खाते में रियलाइजेशन बाय बीज, तो बीज कैपिटल में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन। ठीक है, फिर कह रहा हूं कि अगर पिछला क्वेश्चन नहीं आता उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने 1 घंटा लगाया, आप उस पर 3 घंटे लगा सकते हैं, लगाना भी पड़ेगा। और फिर एक टॉपिक को अगर इतनी 3 घंटे में भी आ जाता है तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। कई बच्चे तो जीवन भर दुखी पाते हैं कि उन्हें अकाउंट्स ही नहीं आते। चले, तो ये भी पॉइंट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया। अगर मैं कहता हूं अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 20,000 टेकन बाय क्रेडिटर एट दिस वैल्यू, मेरे क्रेडिटर हैं 15,000 का, मैं टिक लगा देता हूं कि इसीलिए रखा। तो क्रेडिटर पहले तो यहां लिखे होते हैं, कितने के क्रेडिटर्स हैं, 15,000। अगर ये बात ना कहता, अगर ये बात ना कहता, कौन सी बात, अनरिकॉर्डेड एसेट्स ले गए, तो हम क्रेडिटर की पेमेंट तो करते ना, तो करते तो डेबिट साइड में पे करते। क्या करते हैं हम डेबिट साइड में पे, डेबिट साइड में करते हम टू बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स पेड, कितना पे कर देते, 15,000। कब, यदि क्वेश्चन में कुछ भी ना कहता, लेकिन क्वेश्चन में कहता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स को एक क्रेडिटर ले गया, तो बेटा दो बातें, एक तो क्रेडिटर को कम देने हैं पैसे, और दूसरा अनरिकॉर्डेड एसेट्स बिकी की नहीं, फायदा भी हुआ है। तो अब देखें कैसे करेंगे, यहाँ कितने थे, 15, 15 में से 12 तो घटा दो, हटा दो ऐसे के वैसे, और कितने बाकी रह गए, 3, 3 पे कर दो। तो यहाँ पे 2 बैंक करेंगे, 15 माइनस अनरिकॉर्डेड एसेट,
₹3000 तो नहीं 12,000 तो 3,000 रुपये पे करो। अब देखिए क्या निकला, 15,000 में से 3,000 रुपये तो नगद पे हो गया। और देखो 15 के बदले में कितना दिया, 3। इधर कितना तराजू में रखा हुआ, 15, इधर कितना रखा, 3। तो कुल मिला के 12,000 परली साइड है कि नहीं। ये 12 तो मैं नहीं लिखूंगा, ये तो क्यों, ये तो दूसरी बात है ना। अगर बी ले जाता, अगर बी नहीं ले जाता तो फिर तो ये 15 ही लिखाएगा, ये 3 रहेगा। देख गौर करके देखो, इधर 15 है, इधर 3 है, ऑटोमेटिकली इस तरफ 12 ज्यादा है। हमने 12 इधर ही तो बढ़ाना था। अरे भाई अलग से 12 लिखो या इसमें 12 छोड़ दो, एक ही बात है। प्रॉफिट ही तो होगा जब क्रेडिट साइड बढ़ेगी। ठीक है बच्चे, ये हो गया। ओके, अच्छा ये पूरा पॉइंट भी हो गया क्रेडिटर्स का भी, और मैंने ये अनरिकॉर्डेड कर दिया। ठीक है बेटा। बच्चों मुझे लग रहा है कि लेक्चर फिर बड़ा हो गया है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, इसको 2 भाग में बांट सकता हूँ। पिछला क्वेश्चन तो मैं कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसे पूरा एक साथ समझाना था। तो ऐसा करेंगे कि इस क्वेश्चन को आधा तो यहाँ कर लिया है, आधा इससे अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ यहाँ पर कुछ अगले लेक्चर में। बाय बाय, फिर मिलते हैं।